भारत की ताकत बढ़ाने के लिए आज नेवी में एक नया शिकारी शामिल किया जा रहा है। आज सबमरीन वगीर को नेवी में कमीशन किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। वगीर कलवरी क्लास 5वीं सबमरीन है। इससे पहले इस क्लास की 4 सबमरीन नेवी में कमीशन की जा चुकी है। आईएनएस वगीर को नौसेना चीफ एडमिरल हरी नेवी में कमीशन करे। भारतीय नौसेना का नया योद्धा कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन नौसेना के बेड़े में शामिल होगा सबसे बड़ा जाबाज। समंदर में बढ़ेगी चौकसी। देश के दुश्मनों का काल बना आईएनएस वागीर। मुंबई के मझगांव शिपयार्ड पर खड़ी यह पनडुब्बी देश के दुश्मनों का काल बनने वाली है। ये पनडुब्बी देश की समुद्री सीमा को चौकस और सुरक्षित रखेगी। नौसेना में शामिल होने वाली ये सबमरीन ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। ये आधुनिक हथियारों से लैस भी रहेगी। कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल सबमरीन है ये, और उस डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां पहले से ही नौसेना के बेड़े में अपनी सेवा दे रही हैं और ये 5वीं पनडुब्बी भी पूरी तरह से तैयार है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और ये पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। हम पनडुब्बी के सबसे आगे वाले हिस्से में हैं, जो सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। इसी हिस्से में जितने वेपन्स होते हैं उनको रखा जाता है। चाहे हम टॉर्पीडोज की बात करें, मिसाइल की बात करें या फिर माइंस की बात करें, ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में रखी जाती हैं और आगे से फायर होती हैं। लगभग 67 मीटर ये लंबी पनडुब्बी आईएनएस वगीर है और 12 मीटर ये हाइट है इसकी। भारतीय नौसेना इस पनडुब्बी से पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें जिन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की जरूरतों को पूरा भी करती है। स्टेल्थ फीचर्स की बात करेंगे, सबमरीन्स आर जनरली नोन फॉर द स्टेल्थ। तो इसमें हम अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ इनकी बात करते हैं हम। तो ये लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ बने हुए सबमरीन्स हैं। और अगर आप वेपन्स के बारे में बात करेंगे तो हम टॉर्पीडोज, मिसाइल्स और माइंस जो मिशन का रिक्वायरमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम कैरी कर सकते हैं। मझगांव शिपयार्ड पर खड़ी इस पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा और फिर ये मिशन में जुट जाएगी। तो अब तक कलवरी क्लास 4 सबमरीन नौसेना में शामिल हो चुकी है। आज 5वीं सबमरीन वगीर भी नौसेना में कमीशन हो जाएगी। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आखिर कब कौन सी सबमरीन नौसेना में शामिल की गई थी। 2017, 2019, साथ ही 2023 में इस बार शामिल की गई है और 2021 में 2 सबमरीन नौसेना में शामिल की गई थी। तो आईएनएस कलवरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2017 की। 2019 की बात करें तो आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज 2021 में, साथ ही 2021 में आईएनएस वेला और आईएनएस वगीर अब जो है 2023 में शामिल हो चुका है नौसेना के बेड़े। तो सबमरीन के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए आपको बताते हैं वगीर की खासियतें क्या क्या है। तो कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है ये। इतना ही नहीं, फ्रांस नेवी की मदद से इसे भारत में बनाया गया है। मझगांव शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इस सबमरीन को बनाया है। साथ ही नवंबर 2022 में इसे सौंपा गया था नेवी को। 12 नवंबर 2020 को वगीर को लॉन्च किया गया। इतना ही नहीं, 1 फरवरी 2022 से इसका ट्रायल शुरू किया गया। हथियार और सेंसर ट्रायल में पूरी तरह से ये पास हो चुका। नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया, लेकिन अब तक 4 सबमरीन नेवी में पहले ही शामिल हो चुकी है। ये 5वीं है। प्रोजेक्ट 75 की ये 5वीं सबमरीन है जिसका नाम वगीर है। 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची है वगीर। इतना ही नहीं, समंदर की सतह पर 11 समुद्री मील की इसकी रफ्तार है।
पुरानी पनडुब्बी वगीर से ही इसका नाम लिया गया है, जिसका अब नया नाम भी वगीर ही है। 1973 में नेवी में पहली वगीर जो है वो शामिल की गई थी। 2001 में वगीर को सेवानिवृत्त किया गया।